नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू हिंदू मेरा परिचय। मैं हूं डॉक्टर सुरेंद्र, आपका मित्र, फिलॉसफर और गाइड। एपिसोड 3 में हमने उपनिषद की बात की थी कि वो आत्मा और ब्राह्मण का ज्ञान देते हैं। आज एपिसोड 4 है और आज का टॉपिक है रामायण की शुरुआत। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम रामायण की स्टोरी सुनेंगे, तो आज हम उस प्रॉमिस को पूरा करते हैं। दोस्तों, रामायण को समझना है तो इमेजिन करो कि हम एक ग्रैंड मूवी थिएटर में बैठे हैं और स्क्रीन पर एक एपिक स्टोरी शुरू होने वाली है जो एक्शन, इमोशन और विजडम से भरी है। साउंड्स एक्साइटिंग ना? तो चलो इस जर्नी को शुरू करते हैं, स्टोरीज के साथ, हंसी के साथ और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। रेडी हो? लेट्स डाइव इन। सबसे पहले ये समझते हैं कि रामायण क्या है। रामायण एक एपिक है जो महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। ये श्री राम की स्टोरी है, पर यह सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। ये लाइफ का मिरर है जो हमें सिखाता है कि ड्यूटी, लव और ट्रूथ क्या होते हैं। रामायण में 7 कांड है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। आज हम बाल कांड से शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, डीआर सुरेंद्र, ये तो बहुत लंबी बात हो गई। हाँ, बिल्कुल लंबी है, पर इसे सिंपल करने के लिए एक कहानी सुनाता हूं। रामायण शुरू होती है एक सवाल से। महर्षि वाल्मीकि नारद मुनि से पूछते हैं, इस दुनिया में परफेक्ट इंसान कौन है? नारद हंसकर बोले, वाल्मीकि, वो राम है, अयोध्या के राजा दशरथ के बेटे। वाल्मीकि कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कहा, परफेक्ट? कोई तो फ्लॉ होगा। नारद ने जवाब दिया, राम का फ्लॉ उनका परफेक्शन है। वो हर सिचुएशन में ड्यूटी निभाते हैं। मुझे ये कहानी बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि ये रामायण का कोर आइडिया है कि लाइफ में चैलेंजेस आए, पर ड्यूटी से पीछे नहीं हटना। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लीजिए। मान लीजिए आप ऑफिस में हो, बॉस एक्स्ट्रा वर्क देता है। आप सोचते हो ये अनफेयर है, पर फिर भी काम करते हो। क्यों? बिकॉज इट्स योर ड्यूटी। रामायण कहती है कि राम भी ऐसा ही करते थे। ड्यूटी फर्स्ट। इंटरेस्टिंग ना? एक बार मेरा एक दोस्त था, उसका नाम विक्की था। वो मुझसे मिलने आया और बोला, डीआर सुरेंद्र, मेरा बॉस मुझसे ओवरटाइम करवाता है, मैं क्विट कर दूं? मैंने हंसकर कहा, विक्की, राम को देख। उनका बॉस डेस्टिनी ने उन्हें जंगल भेज दिया, पर वो क्विट नहीं किए। वो बोला, मतलब? मैंने कहा, ड्यूटी को फेस करो, राम की तरह। हंसी की बात यह है कि विक्की ने कहा, तो क्या मैं जंगल जाऊं? मैंने कहा, नहीं रे, ऑफिस ही तेरा जंगल है, बस थोड़ा पेशेंस रख। उस दिन से विक्की थोड़ा चिल हो गया। प्रैक्टिकल विजडम काम कर गई। अब रामायण की शुरुआत की बात करते हैं। बाल कांड में अयोध्या है, एक परफेक्ट किंगडम। राजा दशरथ है, उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, पर उनके कोई बच्चे नहीं हैं। दशरथ उदास हो गए। उन्होंने सोचा, मेरा लेगेसी क्या होगा? एक कहानी सुनाता हूं। दशरथ ने एक यज्ञ किया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। अग्नि से एक देवता निकले और एक बॉल ऑफ खीर दी दशरथ ने। वो खीर अपनी रानियों को बांट दी और क्या हुआ? 4 बेटे पैदा हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सीन अमेजिंग है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि फेथ और एफर्ट से मिरेकल्स होते हैं। हंसी की बात यह है कि मेरे एक कजिन ने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या आज भी खीर से बच्चे हो सकते हैं? मैंने कहा, नहीं भाई, पर फेथ से बड़ी चीजें हो सकती है। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, हार्ड वर्क करते हो और पास हो जाते हो। रामायण कहती है कि दशरथ का यज्ञ भी ऐसा ही था, एफर्ट और बिलीफ का कॉम्बिनेशन। अब राम के बचपन की बात। राम 4 भाइयों में सबसे बड़े थे। वो परफेक्ट थे, ओबीडियंट, ब्रेव, लविंग
एक बार ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से कहा, मुझे राम चाहिए, एक राक्षस को मारने के लिए। दशरथ घबरा गए, बोले, राम तो बच्चे हैं। विश्वामित्र हंसकर बोले, बच्चे नहीं, वो डेस्टिनी के वॉरियर है। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए और राक्षसी ताड़का को हराया। ये रामायण का पहला एडवेंचर है। एक और कहानी। ताड़का एक पावरफुल राक्षसी थी। वो जंगल में केओस फैलाती थी। राम ने उसे देखा और सोचा, ये मेरा पहला टेस्ट है। उन्होंने धनुष उठाया और एक एरो से ताड़का को मार दिया। विश्वामित्र ने कहा, राम, तू सचमुच स्पेशल है। हंसी की बात यह है कि लक्ष्मण ने कहा, भैया, क्या हम सुपर हीरो हैं? राम हंसकर बोले, नहीं लक्ष्मण, बस ड्यूटी कर रहे हैं। ये राम का कैरेक्टर है। नो ईगो, जस्ट एक्शन। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। मान लीजिए आप घर में हो, कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक बिजली चली जाती है। आप टॉर्च ढूंढते हो और फिक्स करने की कोशिश करते हो। रामायण कहती है कि राम भी ऐसे ही थे, प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। अब थोड़ा डीप हो जाते हैं। रामायण का एक बड़ा लेसन है धर्म, ड्यूटी। राम हर स्टेप पर धर्म निभाते हैं। एक इमेजिनरी सवाल, मान लो आप पूछते हो, डीआर सुरेंद्र, धर्म इतना टफ क्यों है? मैं हंसकर कहूंगा, टफ इसलिए है क्योंकि वो इजी रास्ता नहीं चुनने देता। फिर भी जवाब देता हूं। रामायण कहती है कि धर्म वो है जो सही लगे, जो दूसरों को हार्म न करे। एक बार मेरा एक स्टूडेंट था। उसने कहा, डीआर सुरेंद्र, क्या लाइन गलत है? मैंने कहा, डिपेंड्स। अगर लाई से किसी का भला हो तो राम उसे अलाउ करेंगे। एक और सवाल, डीआर सुरेंद्र, राम परफेक्ट थे, मैं इम्परफेक्ट हूं, क्या करूं? मैं कहूंगा, राम परफेक्ट नहीं थे, वो परफेक्टली ह्यूमन थे, तू भी कोशिश कर। हंसी की बात यह है कि वो स्टूडेंट बोला, तो क्या मैं किंग बन जाऊं? मैंने कहा, किंग नहीं, अपने लाइफ का हीरो बन। अब एक श्लोक सुनाता हूं। रामायण में लिखा है, रामो विग्रहवान धर्मा। इसका मतलब है, राम धर्म का एम्बॉडीमेंट है। अब इसे समझिए। मान लीजिए आप ट्रैफिक में हो, कोई रूल तोड़ता है। आप गुस्सा करते हो पर फिर सोचते हो, मैं रूल फॉलो करूंगा। ये राम का रास्ता है। एक और कहानी। एक बार राम और लक्ष्मण जनकपुर गए। वहां सीता थी, राजा जनक की बेटी। जनक ने एक चैलेंज रखा, जो शिव का धनुष तोड़ेगा वो सीता से शादी करेगा। कई राजा आए पर फेल हो गए। राम आए, धनुष उठाया और स्नैप, धनुष टूट गया। ये मोमेंट एपिक है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि स्ट्रेंथ सिर्फ बॉडी में नहीं, इंटेंशन में है। हंसी की बात यह है कि लक्ष्मण ने कहा, भैया, आप जिम जाते हो क्या? राम हंसकर बोले, नहीं, ड्यूटी का वेट उठाता हूं। अब एक पर्सनल एनेक्डोट। एक बार मैंने आर्चरी ट्राई की थी। सोचा कि राम की तरह बनूंगा, पर क्या हुआ, एरो गलत डायरेक्शन में चला गया। मेरा भाई हंस पड़ा और बोला, डीआर सुरेंद्र, तू राम नहीं, लक्ष्मण भी नहीं। मैंने कहा, कोशिश तो कर रहा हूं। अब एक और श्लोक, सीता रामाय नमः। इसका मतलब है, सीता और राम को नमन। इसे बोलिए और सोचिए कि लव और ड्यूटी एक साथ चल सकते हैं। एक बार मैंने इसे चांट किया। मेरी बेटी बोली, पापा, आप पोइट बन रहे हो? मैंने हंसकर कहा, नहीं, बस रामायण को फील कर रहा हूं। अब इस सीरीज में आगे क्या होगा? हम रामायण को कंटिन्यू करेंगे, अयोध्या कांड की बात करेंगे, भगवद गीता को एक्सप्लोर करेंगे। हर एपिसोड में मैं आपके साथ रहूंगा। मैं थोड़ी इंस्पिरेशन की बात करूं। स्वामी सवाप्रियानंदा जी कहते हैं, रामायण एक मैप है जो हमें लाइफ का रास्ता दिखाता है। एक बार मैंने सोचा, मैप, तो क्या मुझे जीपीएस चाहिए? फिर समझ आया, हां, राम का कैरेक्टर हमारा जीपीएस है। तो दोस्तों, एपिसोड 4 यहां खत्म होता है।
मैं डॉक्टर सुरेंद्र आपका साथी हूं। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अयोध्या कांड की। एक सवाल छोड़ता हूं, क्या आपने कभी ड्यूटी को प्रायोरिटी दी है? इस पे थिंक करो। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को बताओ। नमस्ते और सी यू इन एपिसोड 5।